क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में रिश्ते इतने जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं? 70% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ 6 महीने के अंदर टूट जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि आज का प्यार नकली हो चुका है, या फिर हमारी सोच और उम्मीदें ही इतनी बदल गई हैं कि सच्चा प्यार टिक नहीं पाता? इस वीडियो में हम जानेंगे उन छुपे हुए कारणों को जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स को नाजुक बना देते हैं, और साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। तो बने रहिए, ये बहुत जरूरी बातें हैं। एक जमाना था जब रिश्ते टूटते नहीं थे, टूट जाते थे लोग लेकिन फिर भी साथ निभाते थे। दादी नानी के जमाने में ना टिंडर था ना इंस्टा डीएम्स, फिर भी लोग एक ही इंसान में पूरी जिंदगी ढूंढ लेते थे। क्यों? क्योंकि तब रिश्ते परफेक्ट नहीं होते थे, वो सच्चे होते थे, जहाँ प्यार के साथ धैर्य भी होता था और समझ भी। आज के रिश्ते फैंसी तो है पर कमजोर है। पहले के रिश्तों में सिंप्लिसिटी थी, आज के रिश्तों में सुपरफिशियलिटी। पहले लोग कहते थे चलो मिलकर सुलझाते हैं, अब कहते हैं ये रिश्ता टॉक्सिक है, लेट्स मूव ऑन। क्या हम वाकई आगे बढ़ गए हैं या सिर्फ सहने की ताकत खो बैठे हैं? आजकल हम हर चीज एक क्लिक में चाहते हैं, खाना, एंटरटेनमेंट और अब प्यार भी। रील्स में 30 सेकंड में हंसी मिलती है, टिंडर में एक स्वाइप में डेट मिलती है। तो रिश्ते निभाने का सब्र क्यों रहे? हम डोपामिन के एडिक्ट बन चुके हैं। जो चीज तुरंत मजा ना दे हम उसे छोड़ देते हैं। प्यार भी अब इंस्टेंट नूडल्स जैसा हो गया है, 2 मिनट में अट्रैक्शन और 3 मिनट में ब्रेकअप। हम ये भूल चुके हैं कि सच्चा रिश्ता स्लो कुक होता है, उसे टाइम, समझ और इमोशन चाहिए होता है, ना कि बस फिल्टर्स और इमोजीज। सोचिए, क्या हम प्यार ढूंढ रहे हैं या बस कुछ देर के लिए किसी डिस्ट्रैक्शन की तलाश में हैं? प्यार अब दिल से नहीं, स्क्रॉल से तय होता है। टिंडर, बम्बल, इंस्टाग्राम, डीएम्स, हर जगह बस एक से बढ़कर एक ऑप्शंस। अब रिश्ता एक कमिटमेंट नहीं, एक कंपटीशन बन गया है। कौन बेहतर है, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन ज्यादा अवेलेबल है, हम हर वक्त सोचते रहते हैं क्या इससे अच्छा कोई और मिल सकता है। और इसी सोच में जो है वो भी खो देते हैं। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन और कमिटमेंट इश्यूज, इन सब ने प्यार को जटिल बना दिया है। जब हर रिश्ता सिर्फ एक ऑप्शन बन जाए तो कोई प्रायोरिटी कैसे बनेगा? हमने स्कूल में अलजेब्रा सीखा, पीरियोडिक टेबल याद की, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि दिल टूटे तो संभलते कैसे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल कंट्रोल किसी ने नहीं बताया कि ये भी जिंदगी के सब्जेक्ट्स हैं। हम बड़े तो हो गए लेकिन इमोशनल रूप से अब भी अधूरे हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, चुप हो जाते हैं या फट पड़ते हैं। किसी ने रिश्ते निभाने की टूल किट ही नहीं दी, न सिखाया कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाते हैं, या किसी को समझने के लिए खुद को कितना शांत रखना पड़ता है। हम इमोशनली इलिटरेट हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रिश्ता मैच्योर होगा। अब रिश्ते दो लोगों के बीच नहीं रहते, पूरा इंटरनेट जानता है कि आप किसे डेट कर रहे हो। कपल गोल्स अब प्यार से नहीं बनते, अच्छे फिल्टर्स, कैप्शन और परफेक्ट एंगल से बनते हैं। हम प्यार कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए एक कैरेक्टर निभा रहे हैं? जब आपका पार्टनर कुछ कहे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अनजान स्ट्रेंजर कमेंट करे क्यूट कपल तो दिल खुश हो जाता है। रियल इमोशंस की जगह अब रियल लाइफ ने ले ली है। रिश्ते अब दिल से नहीं चलते, वे स्टोरीज, लाइक्स और वैलिडेशन से ब्रीथ करते हैं। जब आपको अपने रिश्ते की वैल्यू खुद महसूस नहीं होती तो क्या कोई और आपको वो सिखा पाएगा? जब किसी ने पहले आपका दिल तोड़ा हो तो अगला रिश्ता प्यार से नहीं डर से शुरू होता है। हर बात पर शक, हर कॉल पर सवाल, हर देर से जवाब में बेचैनी, इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, जेलसी, ये सब उस जख्म का नतीजा होते हैं जो कभी भरा ही नहीं गया। रिश्ता एक सेफ स्पेस होना चाहिए, लेकिन आजकल ये एक बैटलफील्ड बन गया है जहां हर कोई खुद को सच्चा प्रूव करने में लगा है। क्या ये प्यार है या बस एक स्ट्रगल अपने जख्म छुपाने की? हम सब ने फिल्मों और शो में परफेक्ट पार्टनर देखा है जो कभी गुस्सा नहीं करता, हर बात समझता है और हमेशा हमारे मूड में रहता है। इंस्टाग्राम पर तो कपल गोल्स इतने हाई हैं कि साधारण इंसान को परफेक्ट दिखना मुश्किल हो गया। तो जैसे ही कोई छोटी सी कमी दिखती है हम तुरंत ब्रेकअप का बटन दबा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान फ्लॉलेस नहीं होता, लेकिन हम उनसे परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि फ्लॉड इंसान को एक्सेप्ट करने की मानसिक तैयारी हमारे पास है भी या नहीं? पहले लोग लड़ते जरूर थे लेकिन लड़ाई के बाद मनाना भी जानते थे। आजकल बहस नहीं सुलझाते, बस चुप्पी से मारते हैं। कम्युनिकेट करना नहीं आता, या तो जोर जोर से चीखते हैं या पूरी तरह छुप जाते हैं। रिश्ते बातचीत की कमी से नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं मिसअंडरस्टूड साइलेंस से। क्या आपने कभी सोचा है चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा झगड़ा होती है? रिश्तों में सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट का मतलब अब कम ही समझा जाता है। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, प्यार हो, समझदारी हो, खुशी हो, सब फास्ट पेस। लेकिन असली प्यार स्लो ग्रोथ मांगता है। ये एक प्रोसेस है जो पेशेंस के बिना पूरा नहीं होता। आज के दौर में पेशेंस का मतलब लग रहा है वीक होना, लेकिन क्या हम ये भूल रहे हैं कि बिना पेशेंस के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता? जहाँ समस्या है
वहाँ समाधान भी है। अगर हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाएं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। सबसे जरूरी है रिलेशनशिप बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट। हर रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे की पर्सनल स्पेस और फीलिंग्स का सम्मान करें। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, सीधे दिल की बात करें बिना आरोप लगाए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फाइट फेयर होना सीखें, ना कि गंदी लड़ाई, अपशब्द या जहर घोलना। अगर जरूरत हो तो थेरेपी या काउंसलिंग से मदद लें। जर्नलिंग से अपने इमोशंस को समझें। सबसे महत्वपूर्ण, म्यूचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें। जब दोनों साथ बढ़ते हैं तो रिश्ता भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अगर आजकल के रिश्ते जल्दी टूटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कमजोर हो गया है। शायद हम थोड़े बेचैन हो गए हैं, थोड़े जल्दबाज, शायद हम सब्र करना भूल गए हैं। लेकिन याद रखो, क्या आपको भी लगता है कि आजकल के रिश्ते खोखले हो गए हैं? अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली बार शायद बात आपके दिल की होगी।